हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से लेके आ गया अपना नया वीडियो। तो हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में। तो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 issued by the Institute of Chartered Accountant of India, there are 3 fundamental or basic accounting concepts और assumptions। तो उसका पहला पार्ट मैंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझा दिया था पिछले वीडियो में। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे हम जो प्रिंसिपल और मेथड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि हम अपना डिप्रिसिएशन का जो जितना काट रहे हैं उतना ही काटेंगे, और इन्वेंट्री का अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो फीफो से अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो से लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, तो वो से उसी को हमको कायम रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो these should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। अगर हम लोग ज़्यादा चेंज करेंगे दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट्स या ये के बारे में, तो हम दिक्कत कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस साल का अगर हम ब्यौरा दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन 5% काटे हैं मशीनरी पे, तो अगर अगला साल हम डिप्रिसिएशन मान लीजिए 6% काटते हैं मशीनरी पे, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो फिनंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमारे इन्वेस्टर्स या कोई भी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स, वो ये नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इस साल इतना कटा, वो साल उतना काट दिया आप डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, या फिर कहते हैं कि पहला साल आपने फीफो से किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अब दूसरा आप लीफो से कर रहे हैं दूसरे साल, तो इससे उनको पता नहीं चल पाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली कि क्या माने कंपनी करना चाह रहा है। तो इफ़ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 accounting periods, the profit of current period will not be compared with the profit of preceding period। वैसे कि अगर हम ये कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट और या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में हम अच्छे से वो अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। तो हम उसका ये नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल a firm can choose any one of the several methods of depreciation। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन काट रहे हैं, तो हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही काटना है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से काट रहे हैं तो उसी मेथड से हमको काटना है, और एनी अदर मेथड। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द method once chosen will be followed consistently year after year। मगर यही बताता है ये कंसिस्टेंसी मेथड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बताता है
कि जो हम मेथड चूज़ किए हैं उसको हमको कंसिस्टेंटली चलाना है ईयर टू ईयर. Likewise, the method of stock valuation or making provision for likely bad debts should remain consistent. जो हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिफो से चल रहे हैं, LIFO लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट से, तो हमको उसी से चलना है. या फीफो से चल रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तो उसी से चलना है हमको दोस्तों. और अदरवाइज द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट विल बी मिसलीडिंग. वो लोग मिसलीड हो जाएंगे हमारे इन्वेस्टर्स या जो भी हैं. तो दोस्तों फिर चलते हैं. बट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलाउ अ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स according to the changed circumstances of the business. ये बता रहा है दोस्तों कि बट द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी टेकन. जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ये पूरा ये उसको लेके हम मान के नहीं चल रहे हैं कि दैट इट डज नॉट अलाउ अ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस. अगर हमारा बिजनेस का कोई सर्कमस्टांसेस या किसी भी चीज़ में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं. अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल एंड द इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड. अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल, माने उसको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं, यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ भी. एंड द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड. माने हमारा जो इम्प्रूव टेक्निक है, जैसे कि मान लीजिए हम अपना कुछ नया ये लाए हैं तो वो उससे नहीं हो पाएगा दोस्तों. एज सच इफ द अकाउंटेंट फील्स दैट चेंज इन अ पर्टिकुलर मेथड विल लीड टू द बेटर डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मेथड मे बी अडॉप्टेड. अगर हमारे बिजनेस के लिए ये जो मेथड हम जो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो के फ़ायदे के लिए, बिज़नेस के फ़ायदे के लिए अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं, मगर उसका फुल डिस्क्लोज़र हमको अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना होगा दोस्तों. कि फुट नोट्स यानी कि नोट देना होगा कि हम लोग इस साल ये था, अब अगला साल से हम ऐसा मेथड करेंगे, तो कि शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स लोग को पता चल सके कि हाँ हमारे में कुछ चेंज मेथड में, हमारे कंपनी के मेथड में जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आया है. एंड इट मस्ट बी हाउएवर द नेचर एंड effect of the change of method and justification for the change must be stated clearly by way of footnotes to enable the users of the financial statements to be aware of the change. माने सबको माने फुटनोट्स के द्वारा हमको देना पड़ेगा कि वो लोग अवेयर रहें कि हाँ हमारा चेंज हुआ है इस हमारे कंपनी के मेथड में. तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. और अगला जो टॉपिक है, जो थर्ड मेन जो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों. तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों. और अच्छा से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए. तो थैंक यू.